के लिए वी हैव फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में वी टीच देम एवरीथिंग फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू स्टिचिंग अ प्रॉपर ड्रेस इवन फॉर मेन एंड विमेन। बेसिक कंप्यूटर्स, टैली, ये 2 कोर्सेज अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। दिस इज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं अलमान एजुकेशनल ट्रस्ट मुख्तलिफ अंदाज से समाजी खिदमत करते आ रहा है, चाहे वो बुजुर्गों की रिहाइश या उनकी सेहत का मामला हो या तलबा की तालीम का। आज यहाँ कंप्यूटर कोर्सेस और फैशन डिज़ाइनिंग के तलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया, यानी उन्हें सनद दी गई। कब से इसकी बुनियाद? अस्सलाम वालेकुम। अलमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो है 1995 में शुरू हुआ। 95 से अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल से खिदमत अंजाम देता आ रहा है। इसमें आशाना ओल्ड एज होम है, आशाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, आशाना फूड बैंक है, आशाना चैरिटेबल क्लिनिक है और आशाना ड्रॉप आउट बच्चों के वास्ते इंस्टीट्यूट है, मदरसा है। बहुत सारे चीज़ें इसमें है ना अंडर अलमान ट्रस्ट में आते हैं। आशाना ओल्ड एज होम जो है ये बेसहारा बुज़ुर्ग जो रहते हैं, जो रोडों पे छोड़ दिया जाता है और जिसका है ना कोई पुरसान हाल नहीं होता, ऐसे बुज़ुर्गों को हम लोग है ना आशाना ओल्ड एज होम में रखते हैं और उनका है ना पूरी तरह से देखभाली करते हैं। वहाँ पे एक छोटी मस्जिद भी है जो 5 वक्त की नमाज, कुरान वगैरह सब दीनी माहौल में उनका आखिरी सफ़र होता है। उनकी दवाई, उनका देखभाल, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ आखिरी वक्त तक पूरा है ना हम लोग है ना उनकी देखभाल करते हैं। और फूड बैंक का क्या कॉन्सेप्ट? फूड बैंक जो है हम लोग है ना तकरीबन 10 साल से है ना फूड बैंक मॉस्क रोड में शुरू किए थे, जहाँ पे है ना गरीबों को जो बेसहारा रहते हैं, जो कमा नहीं सकते, ऐसे गरीबों को है ना हम खाना रोज़ाना खिलाते हैं दोपहर में। और HBS हॉस्पिटल जो शिवाजी नगर में है, वहाँ पे हम लोग है ना 3 शिफ्ट के लिए डायलिसिस पेशेंट जो गरीब पेशेंट्स रहते हैं उन लोगों को हम लोग है ना डेली है ना खाना पहुँचाते हैं। एक खास सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्या है प्रोग्राम? आज आशाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मातहत जो अलग अलग शोबों में बच्चे हैं ना कोर्स कंप्लीट किए हैं, जैसे टेलरिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, मेहंदी क्लासेस हैं और कंप्यूटर कोर्सेस हैं और बहुत सारे कोर्सेज जो बच्चे कंप्लीट किए हैं। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का आज प्रोग्राम है जो 160 बच्चों को है ना आज है ना सर्टिफिकेट दी जाएगी। यहाँ पे लेडीज़ और बच्चियों के लिए वी हैव फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में वी टीच देम एवरीथिंग फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू स्टिचिंग अ प्रॉपर ड्रेस इवन फॉर मेन एंड विमेन। एंड उसके अलावा जो भी शलवार कमीज़ में और जो भी ब्लाउजेज़ में जितने भी डिज़ाइंस वगैरह हैं वो पूरे डिज़ाइंस पे भी हम लोग वी गिव प्रॉपर अटेंशन एंड वी टीच दैट ऑल्सो टू देम। उसके अलावा वी टीच देम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड ज्वेलरी मेकिंग, शू डिज़ाइनिंग, शू मेकिंग। We teach them embroidery, every kind of thread work we teach them. This happens in the fashion designing. यहाँ पे कोई भी अगर एक सुई भी पकड़ना नहीं जानता, हमारे पास आके सीखने के बाद they will be able to work in a proper boutique and they will be able to design if they have the talent for it. तो अल्हम्दुलिल्लाह we teach the entire course to them and it is supposed to be a 6 months course, लेकिन अगर उनको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो we give them training even for a year. So what we say is you come and stay and learn with us for as much as time that you need. तो ये फैशन डिज़ाइनिंग में है। कंप्यूटर कोर्स में we teach बेसिक कंप्यूटर्स, टैली, ये 2 कोर्सेज अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। दिस इज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसमें ज़्यादातर कॉलेज गोइंग गर्ल्स या फिर कॉलेज जिनके ख़त्म हो चुके हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज़ वो लोग आके सीखते हैं। You want to ask something? जी, फैशन डिज़ाइनिंग जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर जो बड़े-बड़े चार्जेस नज़र आते हैं अक्सर जो है जहाँ पर भी फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशन है। तो अलमान एजुकेशन ट्रस्ट का क्या जो है चार्जेस रहेगा या किस तरह रहेगा? जी, I myself have done this course. Idea में I did it. I paid 1,50,000 for the course and we follow the same pattern. But our concept is not to earn. We want to earn our akhirat. So we teach this completely free of cost. We have a minimum of 500 rupees. That is if they are absent for more than 3 days or if they don't attend the classes regularly, then we penalize them because we are very serious about the work that we are doing. So we want them to come and learn and take their proper skilling and we don't want them to take it lightly. So it is, we are not doing it to earn money, we are just doing it to earn our akhirah. So it is completely free of cost. There is no benefit that we want out of it. In fact, we want the society to benefit out of it. So we don't have heavy fees for that. No fees at all, in fact.
Okay, so we have started a new course now, which I want to bring to your notice actually. We have started Back to School. It is called Ashiana Back to School for Dropouts. So what happens is a lot of people, they drop out from the school for various reasons. कोई अगर 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गए तो मायूस होके दे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, कोई 12th में फेल हो गए, या फिर किसी की जहन नहीं लगता पढ़ाई में, किसी को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता बिकॉज ऑफ बुलिंग और वेरियस रीजंस. सो दीज पीपल जस्ट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड दे डोंट गो बैक टू स्कूल, दे स्टार्ट वर्किंग. So for such boys basically now only for boys, we have Ashiana Back to School where they can come stay with us and we will train them for open schooling and directly उनको 10th standard के एग्ज़ाम में बिठाएंगे. So this I want to spread through your channel that anyone who wants to come and complete their education, please come and get contact with anyone in Ashiana and we will show them the way to their bright future because education is very very important. मेरा नाम डॉक्टर समीरा अज़ीज़ है और मेरा ताल्लुक़ सऊदी मीडिया से है और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अज़ीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की. यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत खुशी हुई है देखकर और बहुत अच्छा हुआ जो मैं यहाँ पर आई और अपनी आँखों से सब कुछ देख सकी, मुशाहिदा कर सकी और इतने अच्छे अच्छे काम दुनिया में हो रहे हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है और लोगों को सबको चाहिए कि अपनी सपोर्ट दें. और कोई अगर वैसे सपोर्ट नहीं दे सकता तो एक लफ्ज़ कलाम एक बात कर कर ही अपने लफ्ज़ों से भी सपोर्ट दी जा सकती है और काबिल सताइश यहाँ पर खिदमत अंजाम दी जा रही हैं. तो आज जो है सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो तलबा को जिन्होंने डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट किया है, तो उन तलबा के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर उनको जो सिखाया जा रहा है उसको आगे जाकर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और दूसरों के लिए भी वही रोशनी फैलाएं जो वो यहाँ से सीख कर जा रहे हैं. यहाँ पर इवन ओल्ड होम जो है उसके लिए भी काम किया जा रहा है, बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं. तो मैं कल जाऊँगी वहाँ पर, वहाँ भी जाकर विज़िट करूँगी तो बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ पर इतने अच्छे माहौल में. फारूक साहब और उनकी अहलिया जो है इस काम की शुरुआत की है, तो उनके लिए क्या जो है पैगाम रहेगा? उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं और मैं यही कहूँगी कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें इंशाअल्लाह और अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे और अल्लाह उनकी मदद करे और इसी तरह वो जो है मुल्क व कौम की खिदमत करते रहें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाज़रीन, आज की आवाज़ के ज़रिए मैं एक इत्तेफाक हुआ है कि अलमान आशियाना इस इदारे में जो बैठा हूँ, तो ये अलमान जो चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट है, इसके ज़रिए बहुत सारे तालीमी मैदान में और स्किलफुल मैदान में बहुत से काम हो रहा है. देखिए, हम जब भी ये जलसे करते हैं, जल्दी भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें नए नए चीज़ें हम देखने को मिलते हैं. पिछली मरतबा मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप मुनाकिद किए थे, तो इस बार जो है वो सर्टिफिकेट से तफवीज़ कर रहे हैं. जो तलबा स्किल में महारत हासिल किए हुए हैं उनको बुनियादी कंप्यूटर की तालीम वगैरह देकर उनको जो है रोज़गार फराहम करने के एक ज़रिया ढूंढे, उसके आज सर्टिफिकेट्स फराहम कर रहे हैं वो. तो बड़ी खुशी की होती है कि कुछ ना कुछ फील्ड में ये काम करते रहते हैं. ये एक ऐसा इदारा है जिसमें जो तलबा हैं उनको जो है ये सॉफ्टवेयर स्किल, हार्डवेयर स्किल दोनों सिखाए जाते हैं. मुफ्त यहाँ टीचिंग रखी गई है, यानी मतलब कंप्यूटर की बुनियादी तालीम आजकल बेहद ज़रूरी है. अगर पढ़ा लिखा लड़का है, कंप्यूटर नहीं जानता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता आज के दौर में. सही फरमाया आपने. टेलरिंग तो ये फैशन डिज़ाइनिंग की बुनियाद है. टेलरिंग जब सीख जाती है लड़की तो फिर फैशन डिज़ाइनिंग में आखिर अगला कदम होता है. तो जैसा आपने फरमाया, लाखों रुपये के जो है वो डोनेशंस देकर कोई लड़की या लड़का नहीं सीख सकता. वो ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम तबके में जो बहुत ही पसमानदा तबका है और जिस इलाके में डॉक्टर फारूक साहब ने इदारा खोला है, यहाँ तो आप जानते ही आसपास बेहद मुतवसित नहीं निचले तबके के लोग रहते हैं और उनके लिए तो बेहद ये एक बेहतरीन एक मौका है इदारा. तो यहाँ पर आपने जैसा फरमाया टेलरिंग के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह के बहुत सारे स्किल्स यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं.